नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक और विलियम शेक्सपियर का महान प्ले लेकर के, और इस प्ले का नाम है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स, जैसा कि इसका नाम ही है, कॉमेडी है। ये विलियम शेक्सपियर का एक शॉर्टेस्ट प्ले है। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं ड्यूक सोलेनस, एजियन, एमिलिया, ट्विन एंटीफोलस, ट्विन ड्रोमियो, एड्रीना और लुसियाना। इस प्ले की जो सोर्स है वो प्लॉटस के मेनेक्मी नामक रचना से वर्क से लिया गया है। प्ले की शुरुआत में हमें पता चलता है, और हाँ, इसकी जो सेटिंग है वो ग्रीक के दो शहर हैं, एफेसस और सिरेक्यूस। प्ले की शुरुआत में पता चलता है कि ड्यूक सोलेनस एफेसस का रूलर होता है। उसकी सिरेक्यूस के ड्यूक के साथ दुश्मनी होती है, और जिस दुश्मनी की वजह से सिरेक्यूरियन लोगों की एफेसस में एंट्री बैन होती है। एजियन, जो कि सिरेक्यूरियन है, सिरेक्यूसस का रहने वाला है, एक मर्चेंट है, वह एफेसस में एंटर करता है और वह वहां पर अपनी पत्नी और अपने जुड़वा बेटे की तलाश में आता है। लेकिन एफेसस में उसको ड्यूक के सैनिकों के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और ड्यूक सोलेनस के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि कानून तोड़ने की वजह से उस पर सजा सुनाई जाएगी। एजियन अपने केस के बारे में बताता है और अपनी कहानी सुनाता है। एजियन बताता है ड्यूक सोलेनस को कि उसके दो ट्विन बेटे हैं और दोनों का नाम है एंटीफोलस। एजियन कहता है उसके दो ट्विन स्लैब्स हैं और दोनों के नाम है ड्रोमियो। और ये ट्विन ड्रोमियो जो है ट्विन एंटीफोलस की सेवा में तैनात रहते हैं। एजियन कहता है कि वह अपनी पत्नी अमेलिया से बिछड़ गया था, और उसका एक बेटा, उसका एक गुलाम ड्रोमियो एक जहाज में मतलब नष्ट होने पर बिछड़ गए थे। आगे पता चलता है कि जब एंटीफोलस जो यंगर सन होता है एजियन का, जब वह 18 साल का हो जाता है, वह भी अपने स्लेव ड्रोमियो के साथ अपने बड़े भाई, यानी बड़े भाई एंटीफोलस और ड्रोमियो और अपनी माँ की तलाश में निकलते हैं। एजियन को पता नहीं है कि ये लोग कहाँ हैं। ड्यूक उनके केस को सुनता है और एजियन को कहता तुम्हें एक दिन देते हैं, आप एक दिन में तलाश कर लीजिएगा। और कहता अगर तुमने एक दिन में तलाश नहीं कर पाया तो तुम्हें फाइन देना पड़ेगा और डेथ पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा। इधर एंटीफोलस जो सिरेक्यूस का होता है, अपने सर्वेंट कंपेनियन ड्रोमियो के साथ लोकल ड्रेस पहन करके इफेसस टाउन में प्रवेश करते हैं। यानी वो वहीं की ड्रेस पहनते हैं जो वहाँ के लोग पहनते हैं, और इन लोगों को पता नहीं होता है कि इनके खुद के ट्विन ब्रदर्स, जिनको तूफान में फिशरमैन के द्वारा बचा लिया जाता है, वो यहीं रह रहे हैं, इफेसस में रह रहे हैं। अतः जैसे ये लोग प्रवेश करते हैं इफेसस में, वहाँ के लोग इनको वहाँ के यानी कि इफेसस के एंटीफोलस और इफेसस के ड्रोमियो को समझ लेते हैं
और यहीं से शुरू होती है कॉमेडी ऑफ एरर्स। और यहीं से कॉमेडी ऑफ एरर में जो भूल चूल हैं, जो गड़बड़ियां हैं, वो शुरू होती हैं। एंटीफोलस जो एफेसस का है वो सिरेक्यूस के ड्रोमियो से मिलता है। एड्रीना जो एफेसस के एंटीफोलस की पत्नी होती है, वह एफेसस के ड्रोमियो से कहती है कि जाओ अपने मास्टर को ढूंढ के लाओ। और एड्रीना थोड़ी देर बाद सिरेक्यूस के एंटीफोलस से मिलती है और सिरेक्यूस के ड्रोमियो से मिलती है। एड्रीना शॉक हो जाती है जब सिरेक्यूस का एंटीफोलस उसको पहचानने से मना कर देता है। तो एड्रीना परेशान हो जाती है जब ड्रोमियो जो सिरेक्यूस का है वो कहता है कि उसने एड्रीना से किसी तरह का आदेश नहीं सुना, किसी तरह का निर्देश नहीं सुना। इधर एड्रीना सिरेक्यूस के एंटीफोलस से कहती है कि चलिए मेरे साथ घर। और सोचती है कि दोनों ही लग रहा पागल हो रहे हैं। यूफेसस का जो एंटीफोलस होता है बाल्थजर और एंजेलो नामक मर्चेंट के साथ घर आते हैं। एंजेलो एक गोल्ड स्मिथ है। उसने एक एड्रीना के लिए गोल्ड की चेन बनाई होती है, लेकिन जैसा कि इनके घर में पहले से ही सिरेक्यूस के जो सिरेक्यूस के एंटीफोलस होता पहले से प्रवेश कर लेता है और गेट पर सिरेक्यूस का ड्रोमियो पहरा देता है, जो एफेसस के एंटीफोलस को घर में घुसने से मना कर देता है। और इसलिए एंटीफोलस जो होता है एफेसस का अपने दोस्तों के साथ टैवर्न जाता है लंच करने के लिए। उधर एंटीफोलस जो सिरेक्यूस वाला होता है जब एड्रीना के साथ घर में होता है तो वह एड्रीना की सिस्टर लूसियाना से मिलता है और उससे प्यार में पड़ जाता है, उससे प्यार करने लगता है। उधर जो किचन मैड होती है, किचन की नौकरानी होती है, वो क्लेम करती है कि जो सिरेक्यूस का ड्रोमियो है वह उसका प्रेमी है। उधर एंटीफोलस जो सिरेक्यूस का होता है वो एंजेलो से मिलता है और एंजेलो उसे गोल्ड की चेन देता है क्योंकि वह उसे यूफेसस का एंटीफोलस समझ लेता है। एंजेलो थोड़ी देर बाद एंटीफोलस जो यानी यूफेसस के एंटीफोलस से मिलता है और उससे उस गोल्डन चेन का पैसा मांगता है। लेकिन जैसा कि एंटीफोलस जो यूफेसस का होता है उसने चेन नहीं ली होती है तो मना करता है। इस बात से एंजेलो कंप्लेन करता है और एंटीफोलस जो एफेसस का होता है उसको गिरफ्तार करवा देता है। जब यूफेसस का एंटीफोलस गिरफ्तार हो जाता है तो वह ड्रोमियो यानी सिरेक्यूस का ड्रोमियो जो होता है उसको अपना ड्रोमियो समझ करके उससे कहता है कि उसकी मालकिन एड्रीना के पास जाए और बैल के लिए पैसा लाए। एड्रीना पैसा भेजती है। उधर ड्रोमियो जो सिरेक्यूस का होता है उस पैसे को लेकर के गलती से सिरेक्यूस के एंटीफोलस को दे देता है। उधर यूफेसस का जो ड्रोमियो होता है वह यूफेसस के एंटीफोलस जो गिरफ्तार हो चुका है उससे मिलने आता है।
यूफेसस का एंटीफोलस ड्रोमियो से पैसा मांगता है, लेकिन जैसा कि वो पैसा सिरेक्यूज के ड्रोमियो लेके आया था, तो वो मना कर देता है। वो कहता पैसा नहीं है। थोड़ी देर बाद एड्रीना डॉक्टर पिंच के साथ आती है और डॉक्टर पिंच और एड्रीना समझते हैं कि एंटीफोलस जो है पागल हो गया है। एंटीफोलस और ड्रोमियो जो यूफेसस के होते हैं वो विरोध करते हैं कि वो लोग पागल नहीं हैं, लेकिन एड्रीना और डॉक्टर एंटीफोलस और ड्रोमियो को बांध लेते हैं रस्सी से। उधर एड्रीना, थोड़ी देर बाद एड्रीना और दूसरे साथी सिरेक्यूज के एंटीफोलस और ड्रोमियो का सामना करते हैं। वो देखते हैं कि सिरेक्यूज का एंटीफोलस और ड्रोमियो तलवार लेकर के आ रहे हैं, तो एड्रीना और डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं कि कैसे इतनी जल्दी एंटीफोलस और ड्रोमियो ने अपने आप को बंधन से मुक्त कर लिया। फिर एंजेलो मिलता है सिरेक्यूज के एंटीफोलस से। वह उसकी अपनी चेन देखता है उसके पास और वो आपस में लड़ने लगते हैं। फिर एड्रीना और दूसरे एंटर करते हैं। एंटीफोलस और ड्रोमियो अपने आप को बचाने के लिए एक प्रायरी में यानी कि मोनेस्ट्री में चले जाते हैं और उस मोनेस्ट्री जो होती है, उस मोनेस्ट्री में अमेलिया जो कि पहले बिछड़ जाती है, वो वहाँ की एबेस होती है। वो एंटीफोलस को पागल समझ लेती है और उधर एड्रीना पहुंचती है। वह एड्रीना को उस मोनेस्ट्री में घुसने से मना कर देती है और वह कहती है इस बात की शिकायत ड्यूक से करेगी। ड्यूक भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं क्योंकि वह उस दिन एजियन को, जो कि अमेलिया का पति होता है, उसको सजा सुनाने के लिए। एंटीफोलस जो यूफेसस का होता है और जो ड्रोमियो सिरेक्यूज को होते हैं, वो भी आते हैं ड्यूक से कंप्लेन करने के लिए। जब वो अंदर प्रवेश करते थे, एजियन एंटीफोलस जो यूफेसस का होता है उसको पहचान लेता है, यानी एजियन जो होता है यूफेसस के एंटीफोलस को पहचान लेता है कि वो उसका खोया हुआ बेटा है। लेकिन एंटीफोलस जो है ये समझ नहीं पाते कि एजियन कौन है। इसके बाद अमेलिया आती है एंटीफोलस यानी कि सिरेक्यूज के एंटीफोलस और सिरेक्यूज के ड्रोमियो के साथ। तो जब ये चारों यानी कि ट्विंस एंटीफोलस और ट्विंस ड्रोमियो आमने सामने खड़े होते हैं, तो सबको समझ आ जाता है कि मामला क्या है। एजियन भी अपनी पत्नी अमेलिया को पहचान लेता है और सारा जो कन्फ्यूजन हो रहा होता है वो कन्फ्यूजन हल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ड्यूक एजियन को माफ़ कर देता है और इस तरह से पूरा परिवार एक हो जाता है। एजियन, उसकी पत्नी एमेलिया, ट्विंस एंटीफोलस और ट्विंस ड्रोमियो एक हो जाते हैं और इस तरह से ये इस प्ले की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों ये था आपका कॉमेडी अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए प्ले के साथ। नमस्कार, जय हिंद।